हेलो स्टूडेंट, अपन भारत शासन अधिनियम बात कर रहे थे इंडियन पॉलिटी में। उसमें अपन 1919 का अधिनियम कर चुके हैं। आज अपन शुरू करेंगे 1935 का अधिनियम। इस अधिनियम में 14 भाग, 10 अनुसूचियाँ और 321 अनुच्छेद है। यह अधिनियम 1937 में लागू हुआ। अब अपन बात करते हैं कि इसकी विशेषताएं या फिर इसके अंदर किस चीज़ का प्रावधान था। अखिल भारतीय संघ का प्रावधान इसकी धारा 5 के अंदर था। यह संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों व 6 चीफ कपिंस्त्री क्षेत्रों तथा देशी रियासतों के विरोध के कारण यह संघ अस्तित्व में नहीं आया था। इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में प्रारंभ करने का प्रावधान था। इस अधिनियम में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान था, जो 1937 में प्रारंभ की गई थी। इस अधिनियम में संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया तथा यह न्यायालय अक्टूबर 1937 में गठित हुआ। इस अधिनियम के तहत 1 अक्टूबर 1937 को गठित संघीय न्यायालय ने 6 दिसंबर 1937 को कार्य प्रारंभ किया। संघीय न्यायालय पर प्रिवी काउंसिल की अधिकारिता को संविधान सभा द्वारा सितंबर 1949 में समाप्त किया गया। प्रिवी काउंसिल लंदन की थी। इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत भारत के 11 प्रांतों के विधान मंडलों के चुनाव 1937 में करवाए गए। 11 में से 5 प्रांतों में कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया। वे प्रांत थे मद्रास, उड़ीसा, बिहार, संयुक्त प्रांत और मध्य प्रांत। 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई। मद्रास, उड़ीसा, बिहार, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बम्बई और उत्तर पश्चिम प्रांत। 1938 में कांग्रेस ने असम प्रांत में भी सरकार का गठन कर लिया। इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्रांतों के विधानमंडल के चुनाव में शिक्षा, कर, संपत्ति के आधार पर 10% जनता ने मतदान किया। 1937 के बाद इस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों के विधानमंडलों के चुनाव 1946 में करवाए गए थे। अब अपन बात करते हैं कि शक्तियों का विभाजन इस अधिनियम के तहत किस प्रकार किया गया। इस अधिनियम द्वारा शासन के विषयों को 3 अनुसूचियों में विभाजित किया गया। पहली थी संघ सूची। इसके अंतर्गत 59 विषय रखे गए। राज्य सूची में 54 विषय रखे गए और समवर्ती सूची में 36 विषय रखे गए। इस अधिनियम द्वारा अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति वायसराय को दी गई थी। इस अधिनियम द्वारा वायसराय को निम्न विषयों पर स्वविवेक से कार्य करने का अधिकार दिया गया: प्रतिरक्षा या फिर सुरक्षा का, विदेश संबंध का, वित्तीय स्थायित्व तथा साख की सुरक्षा का, ईसाई धर्म से संबंधित विषयों का, जनजातीय मामलों का, अल्पसंख्यकों के मामलों का, देशी रियासत के अधिकार। इस अधिनियम द्वारा वायसराय को भारत में महाधिवक्ता, रेलवे बोर्ड के सदस्य व अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग के सदस्यों तथा आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति का अधिकार मिला। इस अधिनियम द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार दलितों, मजदूरों और महिलाओं के लिए किया गया। बर्मा व अदन को भारत से पृथक किया गया। सिंध व ओडिशा नए प्रांत बनाए गए। 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा भारत की सचिव की सहायता के लिए भारत परिषद का गठन किया गया था। इस भारत परिषद को इस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया। जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के इस अधिनियम को दासता का अधिकार पत्र तथा अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी कहा है। इस अधिनियम के अंतर्गत अजमेर, मेरवाड़ा को केंद्रीय विधानसभा तथा राज्य परिषद में एक स्थान मिला था। इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया था। तो आपको आज का सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। हंसते रहो, मस्त रहो। ये आरएस मेंस का तक का कंटेंट है, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। शायद ही आपने इतना 1935 का अधिनियम इतना बड़ा पढ़ा होगा।
मेरी मेहनत को ज़रूर अप्रिशिएट करें और प्लीज़ मेरे चैनल को ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।